मैं हाइलिया नाम के शहर में रहता हूँ, जो कि फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ पे बहुत सारा वूडू जादू किया जाता है। तो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक पैरानॉर्मल कहानी सुनाने वाला हूँ। शायद, हाँ शायद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल इंसान हूँ। मैं भूत वगैरह में नहीं मानता, मतलब अब तक नहीं मानता था। मेरी मॉम और उनके साइड की फैमिली हमेशा से वूडू जादू प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसीलिए मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी मॉम का आत्माओं की दुनिया के साथ कोई कनेक्शन है। आप ये भी कह सकते हैं कि शायद उन्हें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी मॉम ने मुझे आत्माओं और भूतों की कहानियाँ सुनाई। वो बताती थी कि कैसे उनका सामना आत्माओं और प्रेतों से होता रहता है। पर मैं उनकी कहानियाँ सिर्फ इसीलिए मज़े से सुनता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं कभी उन पर बिलीव नहीं करता था। शायद अब तक। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिक इंसान हूँ। इसलिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कभी किसी आत्मा का आमना सामना हो सकता है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी मॉम की उम्र भी 15 साल की ही थी जब उन्हें ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हुई थी। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए, जिनके बारे में बात करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी तरह हिम्मत करके मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। चलो अब असली स्टोरी पर आते हैं। उस दिन मैं अपने कमरे और घर में पूरा अकेला था। मेरी मॉम अपने काम पर गई हुई थी, उनकी नाइट शिफ्ट थी। वो एक चर्च के ग्रेवयार्ड में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हैं। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा गेम्स खेल रहा था। गेम खेलते वक्त मुझे सीढ़ियों के नीचे से धड़ाम की आवाज़ आई। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास एक लूसी नाम की बिल्ली है जिसे चीज़ों पर जंप करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया तब तक जब तक मुझे मेरी दूसरी बिल्ली लोला की आवाज़ नहीं आ गई। उसने इतनी ज़ोर से म्याऊं किया कि मुझे मेरे हेडफोन्स के अंदर तक आवाज़ आ गई। उसकी बार बार चीखने की आवाज़ सुनकर मैं तंग हो गया था, इसलिए मैं उन दोनों बिल्लियों को बाहर देखने गया। पर मैं ये देख के बहुत डर गया कि मेरी बिल्ली लूसी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी क्योंकि किसी ने उस पर मेरा टोस्टर फेंक दिया था। उसके सिर के पास मेरा टोस्टर गिरा पड़ा था, जिसे कि किचन में होना चाहिए था। अब ये साला टोस्टर उस पर फेंका किसने? मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं घर पे अकेला था और इस पर टोस्टर फेंक दिया किसी ने। ये देखकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने अपनी दोनों बिल्लियों को उठाया और उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने जल्दी से अपनी डोर को लॉक किया और प्रे करने लगा, जो कि मैं आमतौर पर करता नहीं हूँ। मुझे लगा यह कुछ वियर्ड है, पर मुझे ज़्यादा चिंता अपनी बेहोश हो रखी कैट की थी। कुछ देर बाद वो जाग गई। शुक्र है, वरना मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। 1 घंटा ऐसे ही बीत गया और कुछ भी और हरकत नहीं हुई उस घर में। पर जब तक मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, मेरे डोर पर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच कर रहा था। मेरी दोनों बिल्लियाँ उस डोर की ओर देख रही थी, बिना पलक झपकाए, आंखें फाड़ फाड़ कर। वो दोनों बस लगातार उस दरवाजे की ओर देखी जा रही थी। वो स्क्रैच करने की आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं थी। कोई उस दरवाजे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से कुरेद रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस दरवाजे को कुरेद कुरेद के उस पर स्क्रैच कर करके अंदर आना चाहता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उस वक्त मेरी फटकर 4 हो चुकी थी क्योंकि मुझे लगा कोई चोर या डाकू मेरे घर में घुस आया है और अगर उसके पास हथियार हुआ तो वो कहीं मुझे मार ना दे। मैंने तुरंत ही अपनी मॉम को फ़ोन किया, उन्हें बताने के लिए कि घर में क्या चल रहा है। उन्होंने फ़ोन उठाया पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने उनकी पतली सी आवाज़ में हेलो भी सुनी थी। कुछ भी नहीं, डेड साइलेंस। कॉल पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कॉल अभी भी चालू थी पर दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा था। मेरा दिल तो तब बैठ गया जब मैंने देखा मेरी मॉम ने फ़ोन काट दिया है और उसी वक्त मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। मैंने कहीं से सुन रखा था कि भूत और आत्माएं बैटरी की एनर्जी चूस लेती हैं। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। माना कि मैं भूतों में नहीं मानता, पर डर तो मुझे भी लगता है। गला तो मेरा भी सूखता है। उस वक्त तो मेरे पास माउंटेन ड्यू भी नहीं थी। अब जितना देर मैं उस कमरे में था, मुझे अपने फ़ोन को चार्ज लगाए रखना था, वरना अगर उसकी बैटरी चली जाती तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने जल्दी से अपने कमरे में टंगा हुआ वो क्रॉस उठाया और प्रेयर्स करना शुरू कर दिया। भले ही मैं नास्तिक विचारधारा का हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारी भगवान की प्रेयर सिखा रखी थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं डरा था। वो जो कोई भी चीज़ थी मेरे कमरे के बाहर, अभी तक वो दरवाजे को कुरेदना बंद नहीं कर रही थी। ये सब देख के मेरी बिल्लियाँ तक कमरे के कोने में जाकर छुप गईं, जैसे कि उन्हें पता हो कि जो कोई भी कमरे के बाहर है वो बस अंदर आने ही वाला है। जब मुझे लगा कि अब कुछ और बुरा नहीं हो सकता है, उसी वक्त बाहर से किसी के कराहने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई औरत दर्द में रो रही हो।
ऐसे क्या पहले मेरी कम फटी हुई थी, अब जो ये भी चालू हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रे करने लगा कि बस ये किसी तरह से मुझे ये चीज़ अकेला छोड़ दे। ये सब तब तक चालू रहा जब तक कि मैंने सामने के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं सुनी थी। कोई घर का दरवाज़ा खोल के अंदर आया था। बेटा, मैं घर पर आ गई, तुम घर पे हो क्या? ये मेरी मोम की आवाज़ थी। मेरी मोम की आवाज़ सुनकर मेरे दिल को बहुत चैन मिला। मेरे सांस में सांस आई। आखिरकार मेरी मोम घर पर आ गई थी। उफ, क्या चैन मिला था मुझे उस वक्त। मैं जैसे ही अपनी मोम को मिलने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन पे मेरी मोम का कॉल था। मोम, आप मुझे कॉल क्यों कर रही हैं? मैं अपने कमरे में ही हूँ। मैं बस आपको बाहर आकर हाय कहने ही वाला था। पर तभी मेरे मोम ने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जिसे सुनने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बेटा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हारी मिस कॉल देखी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाई। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि इस वक्त मैं रास्ते में ही हूँ और मैं घर वापस आ रही हूँ। मेरा दिल नीचे गिर कर मेरे पिछवाड़े से बाहर आ गया था। वो साली जो कोई भी चीज़ थी जिसने घर के सामने का दरवाज़ा खोला था, वो मेरी मोम तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो साली नामुराद चीज़ जो मेरा दरवाज़ा खरीद रही थी, वो झांसा देकर मुझे कमरे से बाहर लाना चाहती थी। मैंने अपनी मोम का कॉल नहीं काटा। मैं अपनी मोम के साथ फ़ोन पर ही था और उन्हें घर पर हो रही सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था। मेरी मोम उतनी ही तेज़ी से घर की ओर बढ़ रही थी जितनी तेज़ी से मेरा दिल धड़क रहा था। उस दिन मोम जब घर पर आई तब मैं उनके साथ ही उनके बेड पर सोया। अब मैं अपनी मोम के साथ ही सोता हूँ और मुझे रात को 11 बजे के बाद कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उस घटना को 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि जैसे घर के किसी कोने से मुझे कोई देख रहा है। अगर मेरे साथ कुछ आगे होता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो क्या आप में से कोई है जो कि मेरी मदद कर सकता है और वो बता सकता है कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है?